बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक कदीम हवेली थी जिसे लोग शाही महल कहते थे। ये हवेली बहुत बड़ी थी और वहाँ पुराने ज़माने की तस्वीरें, फर्नीचर और बहुत से राज छिपे हुए थे। गांव के लोग कहते थे कि ये हवेली आसीब ज़दा है। रात के वक्त इस हवेली से अजीब व गरीब आवाज़ें आती थीं। कभी हंसी की आवाज़, कभी चीखों की आवाज़ और कभी कदमों की चाप सुनाई देती थी। गांव के बच्चों को सख्ती से मना किया गया था कि वो इस हवेली के करीब भी न जाएं, लेकिन बच्चों की तबीयत ही कुछ ऐसी होती है कि जो मना किया जाए वही करने का दिल करता है। एक दिन चंद बच्चों ने तय किया कि वो इस हवेली की हकीकत मालूम करेंगे। रात के वक्त जब सब लोग सो गए तो वो छिपते छिपाते हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने एक अजीब सी सर्दी महसूस की और एक बोसीदा सी खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। जैसे ही वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर लटकती तस्वीरें हिल रही हैं, जैसे कोई उनको धक्का दे रहा हो। अचानक एक तस्वीर दीवार से गिर गई और इसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया। बच्चों ने हिम्मत करके इस दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक खफिया कमरा सामने आया जिसमें बहुत सारे पुरानी किताबें और दस्तावेज़ात पड़ी थीं। एक बच्चे ने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में इस हवेली की तारीख लिखी हुई थी। इसमें लिखा था कि ये हवेली कभी एक बादशाह की थी जिसने अपनी दौलत और ताकत के लिए जादूगरों से मदद ली थी, मगर इसके बाद इस पर एक बद-दुआ लग गई और वो बादशाह पागल होकर मर गया। जैसे ही बच्चे ये पढ़ रहे थे, कमरे में मौजूद तमाम मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और एक शदीद सर्दी की लहर उनके जिस्म में सरायत कर गई। अचानक उनके सामने एक हेवला नमूदार हुआ जिसकी आंखें खून की तरह सर्ख थीं। वो हेवला उन बच्चों की तरफ बढ़ा और एक गहरी आवाज में बोला, तुमने मेरी नींद को खराब किया है, अब तुम्हें भी मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। बच्चे खौफ से चीखते हुए बाहर की तरफ भागे, मगर हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। उनकी चीखें गांव वालों ने सुनी, मगर जब वो वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। इन बच्चों का कभी पता नहीं चला और तब से उस हवेली को बदरूहों का घर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त वहां से बच्चों की चीखें और हंसी की आवाजें आती हैं, जो इन बच्चों की रूहें हैं जो हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गईं। Like, share and subscribe Fizikhan Story.